हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल्स एंड पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। ना आपको मैं यहाँ दो फार्मूले देने वाला हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये, और ये फार्मूले आपको मदद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालते हो या जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे, आपको 100% ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जहाँ पर ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि भाई जो सोडियम है, वो सोडियम या सोडियम क्लोराइड जो है, मान लेते हैं वो FCC बनाता है। हमें पता है, हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। हमको कहा जाएगा सोडियम क्लोराइड FCC बनाता है, ठीक है। या चलो सोडियम क्लोराइड की जगह एक सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ सोडियम है और वो FCC बनाता है। अब अगर सोडियम FCC क्रिस्टल बनाता है तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ 1 ग्राम सोडियम अगर मैं लूँ, 1 ग्राम सोडियम, तो उसमें कितने सारे यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। हाउ मैनी यूनिट सेल्स विल बी प्रेजेंट देयर। तो देखो, समझने की कोशिश करो। अगर सोडियम अकेला FCC बनाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट सेल में सोडियम के 4 एटम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने FCC के बारे में पढ़ लिया है। फेस सेंटर्ड क्यूब जो होता है वहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे और फेस पे। तो यहाँ पर सोडियम के हम इसको ऐसे लिखेंगे, Z ऑफ सोडियम। Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। Z ऑफ सोडियम यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 0.4। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये किस में? इन यूनिट सेल। अब देखो, क्वेश्चन को समझो। उन्होंने कहा है कि 1 ग्राम क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात पता करो, अगर 4 सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं सोडियम का मोलार मास कितना होता है? सोडियम का मोलार मास होता है 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में मुझे बताओ कितने पार्टिकल्स होते हैं। 23 ग्राम उसका मोलार मास है, तो सर 23 ग्राम्स में ना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स होंगे, क्योंकि मोलार मास में 1 मोल, मोलार मास करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, और उसमें एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स होते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले पता करो 1 ग्राम सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे सोडियम के। तो सर 1 ग्राम सोडियम में मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। मैं बार बार पार्टिकल्स लिख रहा हूँ क्योंकि वो एटम हो सकता है। अभी तो मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, हो सकता है कुछ और हो, कुछ भी हो, या आयोनिक कंपाउंड हो, या कुछ भी हो सकता है, तो मैं पार्टिकल लिख के चल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या बनेगा। तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाना है ना, तो सर बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे? तो सर ये हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। बड़ा सिंपल सा था। व्हाट इज़ 1 ग्राम? वेट। व्हाट इज़ 23 ग्राम? मोलार वेट। एंड व्हाट इज़ दिस? एवोगैड्रो नंबर। अगर आपने थोड़ा सा भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो इन शॉर्ट ये क्या है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मुझे पता चल गए भाई 1 ग्राम में कितने सोडियम हैं, अगर मुझे ये पता चल गया, जैसे एक सिंपल सा फंडा, मैं अगर कल को कहूँ मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 56 बॉल्स हैं, बताओ कितने दर्जन हैं। तो भाई सिंपल सा है, 12 का मतलब अगर 1 डजन होता है, तो भाई सीधी सी बात है 56 का मतलब कितना डजन। पर इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने बॉल्स हैं। सिमिलरली जब मैं तुमसे कहता हूँ कि 4 एटम्स का मतलब होता है 1 यूनिट सेल, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन में कहा है ना FCC है, BCC हो सकता था तो 2 एटम का मतलब 1 यूनिट सेल आता, सिंपल क्यूब हो सकता था तो 1 एटम का मतलब 1 यूनिट सेल आता। अब हमने एक FCC का एग्जांपल लिया, तो FCC में 4 एटम्स अगर 1 यूनिट सेल बनाते हैं, तो पहले तो पता करो 1 ग्राम में सोडियम कितना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं अगर पता करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मोलार वेट, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन W ग्राम का फार्मूला क्या होगा? वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलार वेट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब इसके बाद मुझे बताओ इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो बताओ यूनिट सेल कितने हुए?
भाई बड़ा सिंपल सा है, इतने पार्टिकल्स हैं, 4 का मतलब 1 यूनिट सेल होता है, तो इससे डिवाइड कर दो 4 से। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर पता करना हो, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर जो था उसको 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 4 का मतलब यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। इसको सॉल्व करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होल डिवाइडेड बाय जेड। जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। आई होप आप ये समझ रहे हो, नंबर ऑफ, मैं बार बार लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब अलग अलग यूनिट सेल का फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल z का वैल्यू कितना होगा, अगर सिंपल क्यूब है तो 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है तो 2 होगा, फेस सेंटर्ड क्यूब है तो 4 होगा, और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है तो 6 होगा। प्लीज़ इसको याद रखना। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन पूछे बताओ 1 ग्राम सोडियम में कितने यूनिट सेल हैं, और अगर सोडियम FCC बनाता है तो 1 अपॉन मोलार मास इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 4 कैसे आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोलार वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन जेड। इसके केस में कितना आएगा, 1 अपॉन 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 4। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया। क्या लॉजिक था, क्या किया मैंने सिंपल भाषा में, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पता किया, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ठीक है, फिर मैंने उसको किससे डिवाइड कर दिया, एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, दैट इज जेड। रीअरेंज करने के बाद मुझे क्या फार्मूला मिला, रीअरेंज करने के बाद मुझे ये फार्मूला मिला। याद रखना, यूनिट सेल्स पता करना हो तो फार्मूला क्या बनेगा, यूनिट सेल्स का फार्मूला जितना वजन दिया है उतना, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम पता नहीं कितना देंगे, मोलार मास जो भी दिया होगा मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, ये यूनिट सेल का फार्मूला है। अब बहुत बार वो लोग आपसे क्या पूछेंगे, एटम्स पता करो कितने होंगे। तो भाई सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, भाई हमने तो देख लिया सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन W ग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मोलार वेट ग्राम ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूला है। बट बहुत बार मोलार मास नहीं दिया होगा तो आपको ये फाइंड करना रहेगा। अब कैसे फाइंड करते हैं मोलार मास को, भाई बड़ा आसान है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा हो मेरा डेंसिटी का, मैंने फॉर्मूला दिया था, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय जेड मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। ये हमारा डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है। मैंने डेंसिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया जहाँ मैंने डिस्कस किया है। क्या मैं यहाँ से मोलार मास निकाल सकता हूँ, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, ठीक है, इन वजन दिया हुआ है, फिर पूरा बताओ इतने वजन में कितने पार्टिकल्स हैं, तो आपको मोलार मास मिसिंग होगा। डेंसिटी से आप मोलार मास निकाल सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड। सब्स्टिट्यूट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन यहाँ पे Na आएगा एवोगैड्रो नंबर, मोलार मास की जगह क्या आएगा, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड। अब मुझे बता, एवोगैड्रो एवोगैड्रो क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनल फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू वेट, जेड ऊपर चला जाएगा, इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, जेड का मतलब, डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। अब देखो फिर से हम फार्मूला रीअरेंज करते हैं। मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसका दूसरा फॉर्मूला विल बी वेट अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जेड मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। ये भी हो सकता है, देखो थोड़ी देर पहले इसी फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब बताओ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट सेल्स का फॉर्मूला हमने कितना निकाला था बताओ, वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होल डिवाइडेड बाय जेड। यही फॉर्मूला था यूनिट सेल का, यही था ना, वेट अपॉन मोलार वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन जेड। अब देखो इसमें इतने पार्ट को अगर मैं इससे सब्सटीट्यूट कर दूं तो बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इतने पार्ट को अगर मैं इससे, तो ये हो जाएगा वेट इंटू जेड इंटू डेंसिटी इंटू ए क्यूब, और नीचे बचेगा अकेला जेड।
तो डोंट यू फील z और z कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन डेंसिटी इनटू ए क्यूब, ये भी एक फार्मूला होगा। तो देखो या तो वेट अपॉन मोलार वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन z यूज़ करो। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में वेट दिया है और डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम दी है तो ये यूज़ करोगे, पर अगर सिर्फ वेट दिया है और मोलार मास दिया है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करो, फिर क्यों झंझट कर रहे हो। अगर ऑलरेडी मोलार मास दिया है, इसको हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। यूजुअली यही फार्मूला काम आएगा, यूजुअली ये फार्मूला काम आएगा। वो बाकी वाला जो दूसरा फार्मूला वो तो सर मॉडिफिकेशन है, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करके हमने मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। तो यूजुअली ये दो फार्मूले जो हैं, ये दो फार्मूले काम आएंगे। एक तो ये वाला फार्मूला याद रखना, या ये वाला फार्मूला याद रखना, या ये वाला फार्मूला याद रखना, दैट्स इट। अगर यूनिट सेल पूछा है और मोलार मास मिसिंग है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मोलार मास ढूंढोगे, फिर सब्सटीट्यूट करोगे, फिर से सॉल्व करोगे, क्यों इतनी झंझटमारी करते हो। डायरेक्ट मोलार मास को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया ना आपके सामने, मैंने कर दिया मोलार मास को सब्सटीट्यूट किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ तो ये हो जाएगा वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन इंटू डेंसिटी इंटू जेड। अब मोलार मास का फॉर्मूला क्या निकाला, ये डेंसिटी इंटू ए क्यूब, तो डेंसिटी इंटू एन इंटू ए क्यूब अपॉन क्या आया जेड। तो देखो जेड और जेड कैंसिल, एन ए और एन ए कैंसिल, तो बचा क्या, वेट अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब, वेट अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो ये फार्मूला कब यूज़ करोगे, ये वाला फार्मूला जब वेट दिया है, मोलार मास दिया है, एवोगैड्रो नंबर और जेड तो तुम्हें क्यूब देख के पता चलेगा किस टाइप का क्यूब है। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ बीसीसी है, एफसीसी है, कि सिंपल क्यूब है, कि एचसीपी है, ठीक है। अगर मोलार मास मिसिंग है और डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दी है और वेट दिया है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, आपको यूनिट सेल पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर डेंसिटी दी है, अगर वॉल्यूम दी है, अगर वेट दिया है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएगा कि उतने वजन में कितने पार्टिकल्स हैं या उतने वजन में कितने यूनिट सेल हैं। इन फार्मूलेस को लिख के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये फार्मूले इस पे आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।